द कम्युनियन गर्ल 2022 एक हॉरर फिल्म है जिसकी शुरुआत होती है एक सोनिया नाम की लड़की को दिखाते हुए। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और उसकी पूरी बॉडी पर कुछ अजीब तरह के काले निशान बने हुए थे। उसको ऐसे डरा हुआ देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोनिया को अपने बॉयफ्रेंड के पीछे कुछ अजीब चीजें दिखाई देने लगती हैं। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा डर जाती है और अपने आप को ही हर्ट कर लेती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सारा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ अभी अभी इस शहर में शिफ्ट हुई है। आज के दिन वो एक चर्च में एक फेस्टिवल जिसे कम्युनियन के नाम से जाना जाता है वो मनाने आए थे। जैसे ही कम्युनियन शुरू होता है हम सारा की छोटी बहन जूडिथ को देखते हैं जिसका आज कम्युनियन हो रहा था। इसके साथ ही हम सारा की एक दोस्त रेबे को भी देखते हैं। अब कम्युनियन के बाद सब लोग बाहर जाकर फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। इसी बीच एक लेडी वहां आकर सारा से अपनी बेटी के बारे में पूछने लगती है, क्योंकि काफी टाइम पहले चर्च से गायब हो गई थी और वो लेडी आज तक अपनी बेटी को ढूंढ रही है, मगर वो उसे अभी तक नहीं मिली है। तभी फादर और चर्च के बाकी लोग वहां आकर उस लेडी को वहां से भेज देते हैं। अब सारा और उसकी फैमिली भी वापस घर चले जाते हैं, लेकिन जूडिथ को इस नई जगह पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पर। लेकिन फिर सारा उसको समझाती है कि धीरे धीरे उसका मन यहाँ पर लग जाएगा। अब सारा अपनी दोस्त रेबे के साथ क्लब जाती है जहाँ पर वो दोनों पहली बार ड्रग्स ट्राई करती हैं। सारा को वहाँ एक पेड्रो नाम का लड़का मिलता है जिसको वो पसंद करने लगती है और पेड्रो भी उसको लाइक करने लगा था। वहीं दूसरी ओर हम एक चीवो नाम के लड़के को देखते हैं जो कि पेड्रो का ही दोस्त है, पर वो एक ड्रग डीलर है और खुद भी एडिक्टेड है। अब क्योंकि सारा और रेबे को वहाँ काफी देर हो गई थी तो वो घर जाने लगती है। उनका घर करीब 30 किलोमीटर दूर था और कोई भी उनको लिफ्ट नहीं दे रहा था। थोड़ी देर वेट करने के बाद एक कार वहां आकर रुकती है जिसमें और कोई नहीं बल्कि चीवो और पेड्रो ही थे। सारा तो उनसे लिफ्ट लेने को कहती है, मगर रेबे ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि चीवो एक अच्छा इंसान नहीं था। लेकिन सारा के बार बार कहने पर वो दोनों उनके साथ चले जाते हैं। अब चीवो भी उनको परेशान करने के लिए कार को जंगल की ओर ले जाता है, जिस वजह से उन चारों के बीच बहस होनी शुरू हो जाती है। और उसी बहस के बीच उनकी कार के आगे से एक बच्ची गुजरती है जिसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन सारा के अलावा किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती। और जब वो लोग बाहर आकर उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक डॉल के, जो कि बहुत ज्यादा पुरानी दिख रही थी। सारा इस डॉल को अपने पास ही रख लेती है, लेकिन बाकी लोग उसे इस डॉल को ले जाने से मना करते हैं क्योंकि उनके शहर में रात के समय किसी बच्ची और डॉल का दिखना अच्छा नहीं माना जाता। मगर फिर भी सारा उस डॉल को अपने पास ही रख लेती है। अब चीवो और पेड्रो उन दोनों को सिटी में ड्रॉप कर देते हैं और क्योंकि सारा घर पहुंचने में बहुत लेट हो गई थी, जूडिथ उसको ब्लैकमेल भी करती है कि वो पेरेंट्स को सब कुछ बता देगी। लेकिन फिर सारा उसको मैगजीन्स का लालच देकर अपनी साइड कर लेती है। अगले दिन सारा अपने हाथ पर एक अजीब तरह का निशान देखती है, जिसे इग्नोर करके वो रेबे के पास चली जाती है, जहाँ रेबे बताती है कि इस शहर की उसने एक कहानी सुनी है जिसमें कम्युनियन की एक लड़की जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, कहा जाता है कि उसकी आत्मा लोगों को दिखाई देती है। उसके पास एक डॉल भी थी और लोगों के मुताबिक वो डॉल कर्स्ड है, जिसे बुरा माना जाता है और ये भी हो सकता है कि ये वही कर्स्ड डॉल हो। मगर सारा कुछ भी समझ नहीं पाती, तो वो सच्चाई जानने के लिए फादर के पास जाती है। फादर इस डॉल को देखकर बताते हैं कि ये कोई कर्स डॉल नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्मल सी टॉय डॉल है। मगर उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद सारा घर वापस आकर नहाने लगती है और एक भयानक आत्मा जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे अचानक वहां आकर सारा पर अटैक कर देती है। तभी सारा खुद को एक कुएं में पाती है
जहाँ पानी भर रहा था। सारा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी उस बच्ची की आत्मा सारा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। सारा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स बाथरूम में आ जाते हैं। वो सारा को जगाते हैं जो कि बेहोश हो गई थी। इसके बाद सारा के पेरेंट्स उस पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो ड्रग्स लेने लगी है, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। सारा तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जाकर ये सारी बातें रेबे को बताती है। वो बताती है कि उसके साथ अजीब सी घटनाएं हो रही है। साथ ही अपने हाथ का निशान भी दिखाती है जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। ये देखकर तो रेबे हैरान ही हो जाती है और सारा को बताती है कि ऐसा ही निशान उसके भी शोल्डर पर बना हुआ है। उन दोनों को लगता है कि ये सब जरूर उस रात ड्रग्स लेने की वजह से हो रहा है। तो वो सीधा चीवो के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये ड्रग्स की वजह से हुआ है। मगर चीवो बताता है कि ये किसी ड्रग्स के साइड इफेक्ट नहीं है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन वो उनसे झूठ बोल रहा था क्योंकि जैसे ही वो दोनों वहाँ से जाती हैं, चीवो अपने चेस्ट को चेक करता है जहाँ पर वही निशान बना हुआ था। अगले सीन में हम रेबे को देखते हैं। उसके डैड हर वक्त ड्रिंक किया करते हैं और उसको मारते भी हैं, इसीलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहा करती है। इसके बाद वो बार में जाती है जहाँ के वॉशरूम में जाने पर उसके साथ भी डरावनी चीजें होने लगती हैं। रेबे को भी वहाँ वो आत्मा दिखाई देती है जिससे डर के वो बाहर भागने लगती है। वो एक टेलीफोन बूथ पर जाकर सारा को कॉल करती है और उसके साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी वो आत्मा वहाँ भी आ जाती है और रेबे पर हमला कर देती है, जिससे वो एकदम से बेहोश हो जाती है और खुद को उसी कुएं में पाती है जो सारा ने बेहोशी की हालत में देखा था। वो आत्मा रेबे को भी डुबाकर मारने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर सारा ये समझ जाती है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है, तो वो सीधा रेबे को बचाने आती है और उसे जगाने लगती है। अब तो ये दोनों काफी डर जाती हैं और चीवो के पास जाने लगती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये आत्मा चीवो और पेड्रो पर भी हमला करेगी, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो आत्मा चीवो को भी डराने लगती है। इससे डरकर वो बाहर की ओर भागने लगता है और अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वो आत्मा गाड़ी के अंदर भी आ जाती है, जिससे वो इतना घबरा जाता है कि कंट्रोल ही खो देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, जिसे देखकर सारा और रेबे रोने लग जाती हैं। मगर तभी वहाँ पेड्रो आता है और उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ पेड्रो को बताती है, जिस पर पेड्रो कहता है कि कुछ सालों पहले ऐसा ही 2 लड़कियों के साथ हुआ था जो कि बहनें थीं और फिर उन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। दरअसल पेड्रो सोनिया और उसकी बहन के बारे में ही बता रहा होता है, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगले ही दिन ये तीनों उसके बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और उन दोनों बहनों ने सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद वो डॉल उनके पास से खुद ही गायब हो गई थी। अब इन तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ये जरूर वही डॉल है, तो फिर से तीनों फादर के पास जाते हैं। लेकिन उनको वहाँ फादर तो नहीं मिलते, बल्कि कई सालों पुरानी कम्युनियन की एक रील मिलती है, जिसको चलाने पर ये मैरिसोल नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसके हाथ में वही डॉल थी, यानी वो आत्मा मैरिसोल की ही है। अब सारा को याद आता है कि उस दिन कम्युनियन के बाद एक औरत अपनी बच्ची मैरिसोल को ढूंढते हुए वहाँ आई थी। वो जरूर सब कुछ जानती होगी, पर इतने में ही वो आत्मा इन तीनों पर हमला कर देती है। इस बार वो पेड्रो को अपना निशाना बनाती है क्योंकि बस वही रह गया था, जिससे हम समझ पाते हैं कि उस रात वो चारों ही गाड़ी के अंदर थी, इसलिए उनके साथ ही ये सब हो रहा है। मैरिसोल की आत्मा पेड्रो की आत्मा को अपने साथ कुएं के अंदर ले जाती है और उसे डुबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय रेबे और सारा वहां आकर पेड्रो को होश में लाते हैं और वो बच जाता है।
इस बीच वो लोग वहाँ फादर की लाश को भी देखते हैं, यानी उसको भी मैरिसोल की आत्मा ने मार डाला है। अब वो तीनों वहाँ से बाहर आते हैं और देखते हैं कि पेड्रो के हाथ पर भी वही निशान बन गया है। वो लोग जल्द से जल्द मैरिसोल की मॉम के पास जाना चाहते थे, मगर तभी वहाँ रेबे के डैड आ जाते हैं और क्योंकि वो कॉलेज नहीं गई थी, जबरदस्ती उसको अपने साथ घर ले जाते हैं। घर जाते ही रेबे को वो आत्मा फिर से दिखाई देने लगती है, पर इस बार वो खुद को बेहोश होने से तो बचा लेती है, लेकिन अनजाने में ही अपने डैड पर चाकू से वार कर देती है। वहीं दूसरी ओर पेड्रो और सारा मैरिसोल की मॉम के पास जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। साथ ही वो अपना निशान भी उनको दिखाते हैं, जिसको देखकर वो लेडी बताती है कि मैरिसोल की बॉडी पर भी ऐसे ही निशान बनने लगे थे, जिससे हर कोई उससे डरने लगा था। सब उससे दूर भागते थे और कोई भी उसको प्यार नहीं करता था। कम्युनियन वाले दिन भी सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग गई थी और फिर कभी लौट कर नहीं आई। ये सब जानने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब इनसे मिलने रेबे भी वहाँ आ जाती है और ये तीनों उस आत्मा को ढूंढने एक सुनसान जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ मैरिसोल की आत्मा बारी बारी से उन तीनों पर हमला करने लगती है। वो सारा को खींचकर उसी कुएं में ले जाती है। वहाँ पर उस बच्ची की आत्मा थी जो कि बहुत डरावनी दिख रही थी। वो धीरे धीरे सारा की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो उसको मारने की बजाय उसको गले से लगा लेती है। इसको देखकर सारा बहुत डर जाती है, मगर फिर उसे इस बच्ची की मॉम की बातें याद आने लगती है कि मैरिसोल को कभी भी प्यार नहीं मिला, सब उससे दूर भागते थे। तो सारा समझ जाती है कि मैरिसोल चाहती है कि सब उससे बिना डरे उसे प्यार करें, इसीलिए वो भी मैरिसोल को गले से लगा लेती है। मगर तभी कुएं में पानी भरने लगता है और सारा डूबने लगती है, लेकिन वो फिर भी मैरिसोल को नहीं छोड़ती और उसको गले से लगा कर रखती है। फिर मैरिसोल की आत्मा खुद ही यहाँ से चली जाती है और सारा के हाथ में उसका स्केलेटन आ जाता है। इसके बाद सारा भी कुएं से बाहर आ जाती है और उन तीनों को लगता है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो तीनों इस जगह से चले जाते हैं। रेबे और सारा जब घर जाती है तो वो देखती है कि सारा की बहन जूडिथ ने उस डॉल को हाथ में पकड़ा हुआ है। सारा जल्दी से उसके हाथ से वो डॉल छीन लेती है, मगर फिर वो देखती है कि वो निशान अब जूडिथ के हाथ पर भी आ गया है। ये देखकर तो सारा और रेबे बिल्कुल हैरान ही रह जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैरिसोल की आत्मा तो अब जा चुकी है। लेकिन तभी वहाँ कमरे में डरावनी चीजें होना शुरू हो जाती है, जिस पर सारा कहती है कि शायद हम मैरिसोल से आजाद नहीं हुए हैं, बल्कि हमने उसको आजाद कर दिया है। रेबे पूछती है मगर किससे, और तभी कमरे के एक कोने से एक डीमन की आत्मा बाहर आती है। इसके बाद हमें मैरिसोल का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पता चलता है कि वो डॉल मैरिसोल की भी नहीं थी, बल्कि वो तो उसको जंगल में खेलते समय मिली थी। इसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर निशान बनने लगे थे, यानी ये डॉल पहले से ही कर्स्ड थी, जिसमें एक डीमन की आत्मा थी। यानी मैरिसोल ने किसी को भी नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद ही उस डीमन के कंट्रोल में थी। वो तो सबको इसलिए डरा रही थी ताकि सब लोग इस डॉल से अलर्ट रहे।